Hello everyone. In this video we are going to discuss summary of chapter 1 of the novel Kantapura and this novel is written by Raja Rao. ये नोवेल बहुत ही बड़ा है इसलिए हम इसको पेज वाइज कवर नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ वाई हम इसको समरी की फॉर्म में कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. द राइटर बिगिंस द स्टोरी ऑफ द नोवेल बाय गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज कांतापुरा. दिस इज़ अ स्मॉल विलेज इन कारा प्रोविंस इन साउथ इंडिया. चैप्टर 1 पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं. तो इसमें बताता है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो राइटर है उन्होंने इस कांतापुरा विलेज को डिस्क्राइब किया हुआ है. तो इसकी लोकेशन है साउथ इंडिया में कारा प्रोविंस के अंदर. दिस विलेज इज़ प्राइमरीली एग्रीकल्चरल विलेज. In the first few paragraphs, we come to know the general social and economic conditions of the village. Villagers grow crops like the cardamom, coffee, rice and sugar canes. जो कांतापुरा विलेज है उसमें सबसे मेन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. वहाँ पे इलायची, कॉफ़ी, चावल और गन्ने की खेती की जाती है. It is a caste-ridden village. The village is divided into different quarters according to the different caste. कांतापुरा में जाति के आधार पर बहुत सारी डिविजन्स हैं. There are Brahmin quarters, the Pariha quarters, the Potters quarters and the Weavers quarters and Shudra quarters. जाति के आधार पर कांतापुरा में 5 ग्रुप्स हैं. पहला है ब्राह्मिन्स, परिहा, पॉटर्स, वीवर्स और शूद्रास. इनमें ब्राह्मण और परिहा वो दोनों मेजर ग्रुप्स हैं. However, all the people of the village live together peacefully. But फिर भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं. They take part in cultural and religious festivals jointly. और उसके बाद भी जो भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. The people of the village are religious minded. They believe in gods and goddesses. They mainly worship goddess केंचम्मा. इस विलेज में जो लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और केंचम्मा उनकी मुख्य देवी है. They consider this goddess as the protector of the village. The villagers seek the blessings of the goddess to save them from all kinds of troubles. There is an old legend about this goddess. It is said that this goddess killed a demon on the hill in the village. That part of the hill is still red. गांव वाले केंचम्मा गॉडेस को अपनी प्रोटेक्टर, अपनी रक्षक मानते हैं. तो लोगों का मानना यह है कि गांव में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर की केंचम्मा गॉडेस ने एक राक्षस का वध किया था जिसकी वजह से वो अभी तक लाल है. A small temple named Kantapurishwari temple is the center of life in this village. There is an interesting story about this temple. Murthy is a young Brahmin boy of the village. He is the most important character in the novel. One day Murthy founds a half-sunk शिवलिंग. कांतापुरा नोवेल का मेन कैरेक्टर है मूर्ति, वो भी एक ब्राह्मण है. और एक दिन मूर्ति को एक आधा दबा हुआ शिवलिंग मिलता है. The villagers decided that a temple should be built there. Soon a simple temple was erected in the village. तो उसी जगह पे गांव वालों ने डिसाइड किया कि वहाँ एक टेम्पल बना दिया जाए. गांव के जो मुख्य पुजारी हैं भट्टा, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, मतलब कि उन्होंने इसकी पूजा की और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए रणगम्मा ने प्रतिभोज रखा. The postmaster Surya Narayan suggested that they should celebrate Shankar Jayanti. The suggestion was welcomed by all. The Jayanti was celebrated with faith and pleasure. Feasting went on for all days of the Jayanti. Rangamma offered food on these days. गांव के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उन्होंने ये सलाह दी कि उन्हें शंकर जयंती मनानी चाहिए और इस सुझाव का सभी ने स्वागत किया. जयंती को यहाँ पे बहुत ही बड़े खुशी और विश्वास के साथ मनाया जाता है और शंकर जयंती के दिनों में प्रतिभोज भी चलता रहता है. रणगम्मा इन दिनों सबको भोजन करवाती है. After the Jayanti was over, Murthy gave the idea that Hari Katha recitation of God's story should be arranged. He said that he would arrange a Hari Katha man. The villagers gladly agreed and each one of them contributed 1 rupee for this purpose. फिर मूर्ति ने ये भी सुझाव दिया कि इस दिन हरि कथा का आयोजन होना चाहिए और इन सब के अरेंजमेंट करने के लिए सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. मूर्ति वॉज अ ट्रू गांधीयन हु बिलीव्ड इन मिक्सिंग विद पीपल ऑफ ऑल कास्ट. ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू कलेक्ट द मनी. मूर्ति जो है वो गांधीवादी था, इसीलिए वो सभी जाति के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहता था. द हरि कथा मैन हु केम टू द विलेज वॉज जय रामचार. He delivered the religious discourses in different ways. He mixed the stories of India's freedom movement with the stories of gods and goddesses.
तो हरिकथा करने के लिए जो पर्सन उन्होंने हायर किया उसका नाम था जया रामाचर। उसने कथा कथा एक अलग ही तरीके से लोगों को सुनाई। उसका तरीका इसलिए अलग था क्योंकि उसने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी कहानियों को मिक्स किया गॉड गॉडेसेस की कहानियों के साथ। He also conveyed the ideals of Mahatma Gandhi in an indirect way. For example, he would start his katha in this way. One day the sage Valmiki came to Brahma and told him that the beautiful country Bharat created by him is now in trouble. Now the foreigners are coming from across the ocean. They are humiliating us and are disrespectful to the women of our land. जो कथावाचक था इसका नाम था जया रामाचर। वो कुछ इस तरीके से कथाएं सुनाता था। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाया गया भारत जो कि एक बहुत सुंदर देश है, आज वो मुसीबत में है। समुद्र पार से विदेशी आ रहे हैं और वे उनके लोगों का शोषण कर रहे हैं और महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। The people of the country are suffering at the hands of these foreigners. Saying this, sage Valmiki asked Brahma to send a great man to earth to save the country. Brahma agreed and sent Mahatma Gandhi to India. तो वाल्मीकि ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इस देश को बचाने के लिए धरती पर किसी महान व्यक्ति को भेजें। तो ब्रह्मा जी इस बात के लिए खुशी से मान जाते हैं और महात्मा गांधी जी को भारत भेजते हैं। गांधी वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड स्टार्टेड वेकिंग पीपल फ्रॉम देयर स्लीप. He is preparing them to fight the serpent of the foreign rule. He is spreading the message of non-violence. तो गांधी जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को नींद से जगाना शुरू किया और वे उन्हें विदेशी शासन के आगे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। He is spreading the message of non-violence. और वो अहिंसा का संदेश फैला रहे थे। In this way, हरि कथा contained a political message. Its real purpose was to awaken the people and prepare them for freedom struggle. से हरि कथा में राजनीतिक संदेश होता था। इसका जो मेन एम था वो लोगों को जागरूक करना था और अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना था। However, the Swami of the village was a friend of the British rulers. He complained to the police and got Jaya Ramchar arrested. Murthy felt sad for some time and vowed to follow the principle of Gandhi. लेकिन होता क्या है, जो गांव का स्वामी होता है वो ब्रिटिश लोगों का मित्र होता है, इसलिए वो उनकी शिकायत पुलिस में कर देता है। इसलिए पुलिस जया रामचर को अरेस्ट कर लेती है। तो कुछ समय के लिए तो मूर्ति बहुत उदास हो जाता है, पर वो ये प्रतिज्ञा करता है कि वो हमेशा गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलेगा या उनका अनुसरण करेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।